हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे इतिहास के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों की भाषा प्राकृत थी। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तोगन तिमूर ने अपना राजदूत भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। मयूर सिंहासन को शाहजहां ने बनवाया था और बाद में नादिर शाह मयूर सिंहासन को लेकर भाग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां की बेगम का नाम क्या था? मुमताज़ था शाहजहां की बेगम का नाम और मुमताज़ की याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? बेबादल खां नाम था। जिसने मयूर सिंहासन को बनाया था उसका नाम था बेबादल खां। दिल्ली के सुल्तानों में से कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था? इब्न बतूता को भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण किसने कहा है? बर्नी और इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण कहा है। महावीर ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य सिद्धांत को जोड़ा था महावीर ने। महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन अगला अध्यक्ष हुआ था महावीर के निर्वाण के बाद। वैदिक काल में योग किसे कहा जाता था? जौ को कहते थे। वैदिक काल में जौ को योग कहा जाता था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों को किसने बनवाया था? सोलंकियों ने बनवाया था। जैन मंदिरों को सोलंकियों ने बनवाया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने एक महान धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों का प्रारंभिक जीवन निर्भर था पशु चरण पर निर्भर था। आर्यों का प्रारंभिक जीवन। चित्रित धूसर वृद्धभांड का संबंध किस काल से है? वैदिक सभ्यता से है। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था? कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की मथुरा शैली में मूर्तियों का निर्माण हुआ है। रेड सैंड स्टोन से हुआ है, लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन सिंहासन पर आसीन हुआ। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ। हर्ष महाराष्ट्र के किस शासक को पराजित नहीं कर सका? पुलकेशिन द्वितीय को हर्षवर्धन पराजित नहीं कर पाया। पुलकेशिन द्वितीय को। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभदेव का उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता कैसी सभ्यता है? सैनिक कुलीन तंत्र सभ्यता है। ऋग्वेद में वर्णित सभ्यता सैनिक कुलीन तंत्र सभ्यता है। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में। निजामुद्दीन आलिया किस तुगलक शासक के समकालीन थे? गैसुद्दीन तुगलक के समकालीन थे निजामुद्दीन आलिया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सम्राट अशोक ने
सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह जानवर निरूपित हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? सम्राट अशोक ने की थी। अशोक ने कहाँ चोल, पांडे, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों का अपने पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? शिलालेख द्वितीय में किया है। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीबर अभिलेख में की गई है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का सबसे लंबी अवधि तक शासन रहा दिल्ली सल्तनत में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है? अशोक ने अपने मास्की शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया है। अशोक के प्रारंभिक अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के प्रारंभिक अभिलेखों को पढ़ा था और 1837 में पढ़ा था। 1837 में। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की थी। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैला दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई हेतु उत्तर भारत में नहरें खुदवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का उदय हुआ। किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? शिवाजी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 24 फरवरी 1483 में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाहियों के विरुद्ध बाबर ने अपना पहला आक्रमण भारत में किया था। यूसुफ जाहियों के विरुद्ध। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब का माना जाता है? 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का पहला सफल आक्रमण माना जाता है। 1526 का पानीपत का युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी जिसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर और मोदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदेरी का युद्ध के नाम से जाना जाता है और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? महमूद लोदी को पराजित किया था और ये इब्राहिम लोदी का भाई था। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुझो के बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबर नामक के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था, इसमें बाबर ने सबसे पहले तोपखाना का इस्तेमाल किया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? अकबर की जीत हुई थी पानीपत के द्वितीय युद्ध में। किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी में शासन किया? बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने 1560 ईस्वी में शासन किया। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता? पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीता था अकबर ने सिंहासन पर बैठने के जस्ट बाद। भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु थे भारत के प्रथम विधि निर्माता। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि उलूक कड़ाद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे?
जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक थे। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम के कैलाश मंदिरों का निर्माण करा था। कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। कृष्ण प्रथम गोविंद तृतीय अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय इंद्र तृतीय तथा कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मनकिर या मान्यखेत हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था हर्यक वंश का संस्थापक। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किस शासकों के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट के शासनकाल में हुआ था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? राजा जयसिंह ने वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विजयादित्य तथा कीर्तिवर्मन किस वंश के राजा थे? चालुक्य वंश वतापी वंश के राजा थे। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुधर्मन थे। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, चोल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तंजावुर थी चोल वंश की राजधानी। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कोलोतुंग किस वंश के राजा थे? चोल वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करा था। चोल काल में किसी विश्वविद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहा जाता था? साला भोग कहा जाता था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम राजा था। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? चोल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू कहा जाता था। कलंजू कहते थे। नटराज प्रतिमा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? चोल काल की उत्कृष्ट कला है नटराज प्रतिमा। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवार कहलाते थे विष्णु के उपासक चोल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? नयनार कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। पाल वंश की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुंगेर थी पाल वंश की राजधानी। धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल तथा नयपाल किस वंश के राजा थे? पाल वंश के राजा थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। ओदंतपुरी जो कि बिहार में है के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने करा था। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान दिए थे? देवपाल ने 5 गांव दान दिए थे। पृथ्वीराज रासु की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासु की रचना की थी। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। और कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। 712 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? 712 ईस्वी में जीता था। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। राजा दाहिर था। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की? अल्पतगीन ने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल था। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक जयपाल था। सुबकतगीन कौन था? अल्पतगीन का दामाद था सुबकतगीन। महमूद गजनबी किसका पुत्र था? सुबकतगीन का पुत्र था महमूद गजनबी।
महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने भारत पर। महमूद गजनवी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर आक्रमण कब किया था? 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही राजा जयपाल पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर कब आक्रमण किया? 1001 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध में किया था? 17वां आक्रमण था महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण और 1027 में किया था। ये महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। ये आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था और इसमें जाट हार गए थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनवी था। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी किसके दरबारी कवि थे? महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद थे? 4 वेद थे धर्म ग्रंथ में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद से हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। चारों वेद में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठट्टा में हुई थी 20 मार्च 1351 में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक बना मोहम्मद बिन तुगलक के बाद। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था फिरोज शाह तुगलक। हिंदू माता से उत्पन्न होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? खराज, खम्स, जजिया और ज़कात कर लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाईं? 5 नहरें बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया? 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए थे? अदूधा, बिख और ससगानी नाम से सिक्के चलाए थे फिरोज शाह ने। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटाला में स्थापित कराया? मेरठ तथा टोपरा से मंगाया था। फतवा ए जहांदारी और तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की थी? बर्नी ने किया था। तारीख़ फिरोज शाही की रचना बर्नी ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? फतूहात ए फिरोज शाही नाम से लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निज़ामुद्दीन आलिया किस तुगलक शासक के समकालीन थे? गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे निज़ामुद्दीन आलिया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था सारनाथ स्तंभ का निर्माण। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? अशोक ने, सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? अकबर ने सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा को लागू किया था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? अकबर ने सर्वप्रथम साम्राज्य को प्रांतों में बांटा था। अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किस राजा के विरुद्ध लड़ा था? हेमू विक्रमादित्य हेमू के विरुद्ध अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा था। 1556 में। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे आर्य। प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टधाई के रचनाकार कौन थे? पाणिनि थे। अष्टधाई के रचनाकार पाणिनि थे। आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज थी मगध की प्रथम राजधानी। अगला क्वेश्चन, नंद वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? महापदनंद नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था और घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? त्रिपिटक कहलाता है। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था महावीर स्वामी के बचपन का नाम। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था महावीर स्वामी के पिता का नाम। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन था महात्मा बुद्ध के पिता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में था। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, और भारतीयों ने इसका विरोध किया था क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया था भारतीयों ने। अगला क्वेश्चन है, कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था कर्नल वायली की हत्या के आरोप में। वंदे मातरम पथ के संस्थापक कौन है? अरविंद घोष हैं। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की थी महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा है। राजपुताना के किस राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था जहांगीर के बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह कर दिया? जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे? निसार नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए थे। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे। मुगल काल में किस अंग्रेज ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? सर टॉमस रो ने व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई। सर टॉमस रो ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कब और कहां पर स्थानांतरित किया? कहां पर स्थापित किया? 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था पहला कारोबारी केंद्र अंग्रेजों ने। वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। किस वेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहते हैं जैन साहित्य को। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र ग्रंथ में मिलती है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को।
और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्हड़ ने राजतरंगिणी पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है राजतरंगिणी से। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद है। चचनामा पुस्तक को लिखा है अली अहमद ने। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि ने अष्टधाई पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, मौर्य के पहले का इतिहास, मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? अष्टधाई से जानकारी मिलती है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन है। कात्यायन ने गार्गी संहिता को लिखा है। किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी? रॉबर्ट ग्रुसफोर्ड ने सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। रॉबर्ट ग्रुसफोर्ड ने। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो भारत का सबसे प्राचीन नगर था। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या था? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व था सिंधु घाटी सभ्यता का काल। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया? रेडियो कार्बन विधि के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो वर्तमान समय में अब गुजरात में है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में है कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिलता है? मोहनजोदड़ो में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी आर्यों की भाषा। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? प्रतिसत्तात्मक था। प्रतिसत्तात्मक था आर्यों का समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू कहते थे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़ और घुड़दौड़ आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगृह थी मगध जनपद की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला थी गंधार जनपद की राजधानी। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, वर्तमान में अब वैशाली में। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली थे। जमाली जो कि
महावीर के दामाद थे और ये प्रथम अनुयायी थे महावीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच प्रथम जैन संगति स्थापित हुई पाटलिपुत्र में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के त्रिरत्न हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी और 383 ईसा पूर्व में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? सबकामी ने द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुंडल वन में और प्रथम ईसवी शताब्दी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी घनानंद को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कार्नेलिया से हुआ था? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना? बिंदुसार मगध साम्राज्य के राजा बना चंद्रगुप्त मौर्य के बाद और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को कहा जाता है अमित्रघात। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक बैठा। सम्राट अशोक राजा बना था बिंदुसार के बाद, क्योंकि सम्राट अशोक बिंदुसार का ही पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? पादरेटी फेंतलन ने अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम की थी। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की नीति की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में की गई है। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14 थी अशोक के शिलालेखों की संख्या। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? 7 थी स्तंभ लेखों की संख्या। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था शुंग वंश का अंतिम शासक। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मन था। सुशर्मन कण्व वंश का अंतिम शासक था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच की थी। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम सम्राट बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के दो भाग हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? समुद्रगुप्त बना था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हर्षेड किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हर्षेड। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। गंधार शैली एवं मथुरा शैली की विकास किसके शासन में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ था। किसे भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है? नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागा अर्जुन ने माध्यमिक सूत्र की रचना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता कौन थे? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? बख्त खां था। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह कौन सा था? खासी समूह था, जिसने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह किया था। खासी जनजातीय समूह था। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सुरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित रखता है? असम राज्य से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया। अंग्रेजों द्वारा किसी प्रांत के गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने, शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, लोकमाता तथा अरविंद घोष ने अग्निशिखा नामक प्रयोग किसके लिए किए थे? मार्गरेट नोबेल के लिए किए थे। मार्गरेट नोबेल के लिए, यानी कि सिस्टर निवेदिता के लिए। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा था? भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। इतिहासकार स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग को जाता है। और दशमलव प्रणाली का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल का है? गुप्त वंश का है। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सफल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी गई थी? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल था। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का नवीनतम स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम मिला है? धौलावीरा से सबसे पुराना स्टेडियम मिला है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से पता चला कि तत्कालीन मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। लाल पक्की ईंटों से बनाए जाते थे और पक्की ईंटें लाल हुआ करती थीं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से परिचित नहीं थे? दरियाई घोड़ा से परिचित नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था? घोड़ा था जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाला जाता था। हड़प्पा के निवासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? धातु और बहुमूल्य पत्थर। हड़प्पा के लोगों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? लोहे से अपरिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरोत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? रंगपुर से मिलते हैं। हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है? पंजाब राज्य में स्थित है वर्तमान समय में हड़प्पा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? सिराजुद्दौला को पराजित किया था क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम महिला
मुस्लिम शासका जो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासका थी, कौन थी? रजिया सुल्तान थी। प्रथम महिला शासका रजिया सुल्तान थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? लोथल था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह और ये वर्तमान समय में गुजरात राज्य में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे और 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परावर्तन कहा जाता है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। चीनी यात्री हेंगसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेंगसोंग भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय बीएचयू के संस्थापक थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी कालाशोक की राजधानी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। अकबर के इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था? बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। बदायूनी ने। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य थे जिन्होंने भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता था। जौनपुर को। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था पुलकेशिन द्वितीय और पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था मोहम्मद गौरी ने। अगला क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने आरंभ किया था। सिल्क रूट को आरंभ किया था कनिष्क ने। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी है जिसे गुलरुखी के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल में लिखित पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना की थी। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम को कालिदास ने लिखा है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस काल में जोड़ा जा सकता है? कांस्य काल की सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। कांस्य काल की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, उत्तर वैदिक कालखंड कब से कब तक था? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था उत्तर वैदिक कालखंड। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या थी? चित्रित धूसर, मृद भांड और लोहा, ये उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं थी। उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत क्या हैं? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में बांटा गया है मनुष्य के जीवन को। वो कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध था 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध, जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को संपन्न किया, ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित किया। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का प्रमुख साधन किसे बनाया था? चौथ को बनाया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। भारत एक राष्ट्र नहीं 2 राष्ट्र है, ये कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
मुद्रास्फीति कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल थे और ये 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी? कदबिनी गांगुली थी। कदबिनी गांगुली कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा रेजिमेंट के बीच हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल की गोरखा के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका थी? विलियम बेंटिंग की प्रमुख भूमिका थी। बोडियार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के शासक थे बोडियार। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1757 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। द्वैध शासन का अंत किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन का अंत किया था। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोधी कौन था? मराठा अंग्रेजों के सबसे अधिक विरोधी थे। वो पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। और गोवा पुर्तगालियों के अधीन कब तक रहा? 1987 तक गोवा पुर्तगालियों की अधीन रहा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? कालीकट बंदरगाह पर वास्को डिगामा उतरा था। कालीकट बंदरगाह पर। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? सर टॉमस रो था जो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा दमन व दीव का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कंपनी लगाने के लिए किससे अनुमति प्राप्त की थी? जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने लगाई और 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि का नाम क्या था? पेरिस संधि थी जो तृतीय कर्नाटक युद्ध की संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा का कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया था? कालीकट के राजा चमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पर। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिशर्स के साथ बेसिन की संधि की थी। किस पुर्तगाली ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डेहस्टमान भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था। डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? 1639 में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया था। डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर कब बना? 1742 ईस्वी में डुप्ले भारत का फ्रेंच गवर्नर बना था। जहांगीर ने किसे खान की उपाधि दी थी? कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी। आगरा व सीकरी पहुंचने वाला अंग्रेज व्यापारी कौन था? रॉल्फ फिश था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने 1605 ईस्वी में।
भारत का कौन सा नगर द्वीप पर निर्मित है? मुंबई नगर है जो द्वीप पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब लगाई? 1608 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री लगाई थी। किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। भारत में पहली बार मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की थी? पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम मुद्रण मशीन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरलोपर्स कौन थे? अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे इंटरलोपर्स। अगला क्वेश्चन, उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह अकबर था। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार किया और सरकार को सौंप दिया? 1954 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध की पत्नी तथा पुत्र का नाम क्रमशः क्या था? यशोधरा थी गौतम बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने अपना पहला समाचार पत्र भारत में शुरू किया था। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में बंट गया था? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान और महायान में बंट गया था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। प्रथम जैन संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य थे। चैतन्य संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? भगत सिंह को शहीद आजम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद थे। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद थे। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ पर स्थित है? चिदम्बरम में स्थित है। नटराज का प्रसिद्ध मंदिर चिदम्बरम में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, और अब देवरिया जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित और खगोल शास्त्र के प्राचीन ग्रंथ से संबंधित है लीलावती पुस्तक। पहाड़ काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम इस प्रकार है: यूनानी, शक, पहल्लव और कुषाण। सबसे पहले यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, उसके बाद शकों ने, फिर पहल्लव ने और लास्ट में कुषाण शासकों ने। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। 78 ईसा पूर्व में गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? दिनार कहते थे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट किस के अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो हम ऐसी और भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।